हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 एडिशन ऑफ मैथ चैप्टर 14 लाइंस एंड एंगल्स। आज के सेशन में हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको प्रूव भी करेंगे हाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो सबसे देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो ये एंगल्स का फॉर्मेशन कब होता है? जब दो लाइन जो है किसी पॉइंट पर क्या हो, इंटरसेक्ट करे। क्या हो, दो लाइन जो है आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वह क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। अब सपोज कर सकते हैं ए बी सी एंड डी, ये हमारे ए बी और सी डी टू लाइन्स है और ये क्या कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट, इसको हम ओ बोल सकते हैं, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट पर क्या होता है, एंगल्स के फॉर्मेशन होते हैं। और जो एंगल्स का फॉर्मेशन होगा वह क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये क्या होंगे? ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये जो हमारा एंगल होगा इसके इक्वल होगा। यदि हम 1 2 3 और 4 इसको जो है हम लेके चलें इस एंगल को, तो ये 1 किसके इक्वल होगा? 2 का, और 3 किसके होगा? हमारा 4 के इक्वल हो जाएगा। डन। तो इस कंसेप्ट से क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को, सॉरी इस टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे। गेटिंग? तो अब आप समझ गए होंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है कब फॉर्मेशन होता है ना। अब चूंकि इस टाइप से जो एंगल फॉर्मेशन होंगे, आप एक जो है दो मार्कर ले लीजिए या दो पेन ले लीजिए, या आप सीजर जानते ही होंगे, उसको ऐसे कीजिए, है ना, ऐसे कर लीजिए। तो ऐसे कर कीजिएगा तो जो जितना एंगल इतने का होगा ये वाला, वही एंगल क्या होगा, इधर का भी होगा। जितना एंगल इधर होगा उतना एंगल क्या होगा, इधर होगा, है ना। तो इसलिए बोलता जाता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे आज। गेटिंग? तो आइए देखते हैं। सो इसको डिफाइन कर सकते हैं, टू एंगल्स फॉर्म्ड, टू एंगल्स formed by two intersecting lines having no common arms. No common arms are called vertically opposite angles. Are called vertically opposite angles. Okay, or we can define that, और ये जो हमारा डायग्राम बनेगा इसका, ए बी सी एंड डी, ये पॉइंट ओ, ये एंगल जो है हमारे क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये भी दोनों होगा क्या अपना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो टू एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ए बी एंड सी डी आर कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइंस हैविंग नो कॉमन आर्म्स। इसमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं है। हमारा कॉमन आर्म क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से इसको क्रॉस किया है, इसको यहाँ क्रॉस किया है, इसमें कोई कॉमन आर्म नहीं है। हाँ, यदि यहाँ हम एक लाइन से ट्राई करते तो ये हमारा क्या होता, कॉमन आर्म ये वाला होता। गेटिंग? हैविंग नो कॉमन आर्म्स आर कॉल्ड opposite, vertically opposite angles, or we can say
the angles formed by two intersecting lines are called vertically opposite angles. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ईच अदर। ओके, यू कैन नोट डाउन दिस एक्सप्लेनेशन। अब इसमें जो है एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। हमारे क्या है, पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और दोनों इक्वल कैसे हैं इसको हम क्या करते हैं, अभी प्रूव करते हैं। ओके, नाउ यू कैन नोट प्रूविंग ऑफ vertically opposite angles are equal। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रूफ करने के लिए डायग्राम बनाते हैं। ABC और D यहाँ O कर लेते हैं। इसे एंगल 1 2 और 3 और 4 सपोज कर लेते हैं। गेटिंग, हमारा O है, 1 2 3 4 सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारा ये एंगल है, ये लीनियर पेयर है, 2 + 3 लीनियर पेयर and 1 + 2 also is the linear pair, 1 + 2 also is a linear pair and 2 + 3 also is a linear pair। तो since angle BOC plus angle BOD is equal to 180 degree by linear pair। So here we can write a BOC क्या है हमारा 1 प्लस COD क्या है, एंगल 1 एंगल 2 इज इक्वल टू 180। Here angle 1 is equal to, we can write 180 minus angle 2, equation first। Again angle BOD plus angle AOD is equal to 180 degree। BOD क्या है, एंगल 2 प्लस AOD क्या है, एंगल 3 is equal to 180 degree। और we can write angle 3 is equal to 180 minus angle 2, equation 2। डन। अब आप यहां देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से 180 में से एंगल 2 माइनस किए हैं, 180 में से एंगल 2 माइनस किए। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या है, इक्वल हो जाएगा। अब एंगल 2 सपोज करते हैं दोनों सेम एंगल है या कॉमन है, तो यदि हम 30 सपोज करें एंगल 2 को, 180 माइनस 30 150 हो जाएगा। बोथ आर 150, तो RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, since 180 minus √2 is equal to 180 minus angle 2, therefore angle 1 is equal to angle 3। angle 1 is equal to angle 3, hence proved।
गेटिंग 1 किससे इक्वल हो जाएगा 3 का। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के धन्यवाद, जय हिंद।